पिछले 20 सालों में तालिबान और तुर्की पहली मर्तबा आमने सामने आ गए हैं और तालिबान ने तुर्की को संगीन नताइज की धमकी दे दी है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में पावर शिफ्ट हो रही है और ख़ित्ते के जो तमाम ममालिक हैं वो इस पावर शिफ्टिंग में अपना हिस्सा चाहते हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान इतने पावरफुल हो चुके हैं, इतना उनका मोराल हाई है दुनिया की सुपर पावर को हराने के बाद कि वो अपने जो मफादात हैं उन पर किसी तौर पर समझौता नहीं कर रहे और किसी को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दे रहे। अफ़गानिस्तान से भारत के एजेंटों, अमेरिका और फिर नेटो फोर्सेस को निकालने के बाद अब तालिबान का जो रुख है वो तुर्की की जानिब हो गया है, क्योंकि तुर्की ने अफ़गानिस्तान में जो काबुल का एयरपोर्ट है, हामिद करज़ई एयरपोर्ट, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली है और अब अफ़गान तालिबान की तोपों का रुख तुर्की की जानिब हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो इंतहाई अहम खबरें शेयर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ आपके साथ रिपोर्टिंग की जाए, जो मामलात वहां पर हो रहे हैं उनको सिर्फ आपके साथ रिपोर्ट किया जाए, ना कि मैं उस पर कोई तज्जिया पेश करूं, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि हर बंदा जो है वो अफ़गान उमूर का तज्जियाकार बना हुआ है, एक्सपर्ट बना हुआ है और उस पर अपनी राय दे रहा है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तज्जिए पेश किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अफ़गान तालिबान और तुर्की के हवाले से। तुर्की ने ये पेशकश की थी कि जो काबुल का एयरपोर्ट है, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी जो सिक्योरिटी है वो तुर्की ने अपने ज़िम्मा ली थी और इसकी जो पेशकश है वो ख़ुद तुर्की ने की थी, ना कि अमेरिका या नेटो फोर्सेस ने उनको इस हवाले से नहीं कहा था कि आप जो एयरपोर्ट है उसकी आप सिक्योरिटी करें, लेकिन तुर्की ने बज़ाते ख़ुद इस बारे में पेशकश की थी और अब तमाम जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उन्होंने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की है कि तुर्की जो है उसको इसकी सिक्योरिटी दे दी जाए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काबुल का। लेकिन ये बात जो है वो अफ़गान तालिबान को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके नज़दीक अब तमाम जो फॉरेन फोर्सेस हैं उनको डील के मुताबिक वहाँ से निकल जाना चाहिए और तमाम फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से निकल रही हैं, लेकिन तुर्की ने वहाँ पर रहने का ऐलान किया है, क्योंकि अमेरिका भी ये समझता है कि तुर्की के चूँकि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जहां तालिबान जाते हैं वहां पर उनके मुज़ाकरात होते हैं, इवन तुर्की के रूस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये समझते हैं कि तुर्की इस एयरपोर्ट की बड़े अच्छे से जो है वो सिक्योरिटी कर सकता है और तालिबान के साथ एक अच्छी डील कर सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता नज़र आ रहा। तालिबान ने बड़ी ही संगीन बात की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो उनके तर्जुमान ने कहा। तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि जो डेट दी गई है अमेरिका की जानिब से, उसके बाद जो फॉरेन फोर्सेस भी अफ़गानिस्तान में होंगी उन्हें जो है वो ऑक्युपाइड फोर्सेस कहा जाएगा, यानी वो वैसी ही गासिब फोर्सेस होंगी और उनके ख़िलाफ़ हम जिहाद करेंगे। ये एक बहुत ही सख्त रिमार्क्स थे, क्योंकि पिछले 20 सालों से आप में से शायद ज़्यादा लोग ना जानते हों कि जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया था अमेरिका ने, तो उन फोर्सेस में तुर्की की फोर्सेस भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कोई ऑपरेशंस नहीं किए, वो सिर्फ वहाँ पर मौजूद रहीं कुछ अहम चीज़ों की सिक्योरिटी के हवाले से और कभी उन्होंने किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो पिछले 20 सालों से वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब वो खुलकर जो है वो सामने आए हैं। पिछले 20 सालों में तालिबान ने तुर्की के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अब पहली बार अफ़गान तालिबान जो कि एक इस्लामी रियासत वहाँ पर कायम करने जा रहे हैं और उनका टकराव हुआ है एक इस्लामी रियासत तुर्की के साथ, तो इस वक्त आलमी मीडिया पर इसी हवाले से बहस हो रही है। ये तमाम चीज़ें आप देख भी रहे होंगे जो मुख्तलिफ अखबारों ने और इंटरनेशनल मीडिया ने इस हवाले से छापी हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई संगीन मामला है। पिछले 20 सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला कि दो अहम ताकतों के दरमियान इस तरह से टकराव हुआ हो, तुर्की और तालिबान के दरमियान, लेकिन अब ये संगीन नौयत इख्तियार कर गया है और किसी तौर तालिबान इसको मानने पर राज़ी
नहीं है कि वो तुर्की की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर क्याम करें। अब मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि इस एयरपोर्ट की अहमियत क्या है जो काबुल का एयरपोर्ट है। देखें, अगर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के दीगर सूबे हैं वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल काफ़ी हद तक हो चुका है। सिर्फ काबुल वो वाहिद जगह है, वो वाहिद शहर और सूबा है जिस पर तालिबान का अभी तक उस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ। तो जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, जो डिप्लोमेट्स आते हैं, उनके लिए ये वाहिद एयरपोर्ट यही है जहां से वो आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अगर इसकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं होगी तो तमाम ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वापस चले जाएंगे। जैसा कि जो फ्रांस है, उन्होंने डेडलाइन दी है 18 जुलाई की। उन्होंने कहा है कि उनके जो तमाम शहरी हैं वो वहां से निकल जाएं अफगानिस्तान से। अगर 18 जुलाई के बाद कोई भी शहरी वहां पर होगा अफगानिस्तान में फ्रांस का, तो फ्रांस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इस तरह अगर इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाई जाती तो तमाम जो सिफारतकार हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, जो कि ज़ाहिरी तौर पर तालिबान भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि तालिबान अब खित्ते के जितने भी ममालिक हैं उनके वो दौरे कर रहे हैं और उन्हें ये बात बावर करवा रहे हैं कि हम आप में से किसी के लिए भी खतरा नहीं है। चीन को उन्होंने बावर करवाया, रूस गए, इवन के भारत के साथ उन्होंने बात की कि आप भी हमारे खिलाफ काबुल हुकूमत को असलहा ना दें और हम भी आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो अफगान तालिबान है उनको जो अफगान फोर्सेस हैं उनके हाथों से 3 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी मिली है। गुज़श्ता रोज़ आपने बहुत सारी खबरें सुनी होगी कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उसके साथ जो सरहदी इलाका है अफगान साइड पे, उस सारे अहम जगह पर अफगान तालिबान का कब्जा हो गया है और उन्होंने वहाँ पर झंडा भी लहराया। और दोनों तरफ ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि पाकिस्तान वाली साइड पे और अफगान दोनों साइड पे जो अफगान तालिबान के हामी थे उन्होंने बहुत भरपूर जश्न किया और इसकी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई। तो ये चीज़ें तो आपने देखी होंगी कि उन्होंने झंडा लहराया और उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया, लेकिन करेंसी के हवाले से आप में से बहुत से कम लोग जानते हैं और इसकी तादाद के हवाले से भी बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल ये 3 अरब रुपए करेंसी थी जो अफगान फोर्सेस के से उन्होंने कब्जे में ली है अफगान तालिबान ने। और बताया ये गया है कि ये जो करेंसी थी ये अफगान फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती थी, जहाँ पर दहशत गर्दी के हवाले से ये करेंसी इस्तेमाल होती रही। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो करेंसी है ये भारत की जानिब से दी गई थी। बहरहाल इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो माले गनीमत हाथ लगा है अफगान तालिबान के हवाले से उसको देखकर बहुत दुनिया जो है वो हैरान हो गई है। कुछ जिम की भी वीडियो सामने आई कि जो अफगान तालिबान है वो जिम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से, क्योंकि कभी तो उन्होंने जिम नहीं की, लेकिन जो अमेरिकन फोर्सेस थी, जो नेटो फोर्सेस थी, उनके जो जिम वहाँ पर कायम किए गए थे अब वो उनके हाथ लगे हैं तो वो कैसे जिम कर रहे हैं शायद आप तस्वीरें भी देख रहे हो स्क्रीन पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर में मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने एक पहला हुक्मनामा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ना ही किसी को शेव की इजाज़त होगी, यानी आप दाढ़ी भी शेव नहीं कर सकेंगे और आप स्मोकिंग भी नहीं कर सकेंगे। और ये उसी चीज़ का पेश खैमा है कि एक इस्लामी रियासत कायम होने जा रही है अफ़गानिस्तान में। जैसे कि 90s में हमने देखा था कि जब अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा हुआ अफ़गानिस्तान पे तो एक मुकम्मल एक इस्लामी रियासत कायम हुई और बड़े सख्त लॉज थे और इसी वजह से उन पर बहुत तनकीद भी की गई। और जो लोग कह रहे थे कि अब अफगान तालिबान जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, तो ये पहला हुक्मनामा देखकर लगता है कि शायद कुछ भी चेंज नहीं हुआ और आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में जब अफगान तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर ऐसी ही एक रियासत देखने को मिलेगी जहां पर इतने सख्त लॉज होंगे। तो ये आज की खबरें थी जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको सिर्फ रिपोर्ट किया जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है, बजाय इसके कि मैं तजिया पेश करूं जैसा कि बहुत सारे हमारे साथी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स कर रहे हैं कि यक वो सारे अमूर जो हैं अफ़गान अमूर के उनके वो एक्सपर्ट बन गए हैं। हालांकि मैं सुनता रहता हूँ और उनकी बहुत सारी बातों का कोई लॉजिक नहीं होता और उसकी कोई हकीकत नहीं होती, लेकिन रेटिंग के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी मैं कोशिश करूँगा कि रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने शेयर करूँ और इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।